If you don't mind, can I join? ठीक है, फिर मैं खुद बैठ जाता हूं, क्योंकि तुमने तो इजाजत देनी नहीं है। कैसी हो? क्या बात है, क्या अभी तक नाराज हो? तो रे शबार, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, वो तो सुन लो मेरी। हमारे दरमियान जो कुछ भी था ना, उसे तुमने खत्म कर दिया। मैंने खत्म नहीं किया, ये सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से हुआ है। अच्छा, धोखा तुमने दिया, शादी तुमने कर ली, कसूर तुम्हारा था, ख्वाब तुमने दिखाए मुझे, और कसूर मॉम का हो गया। वो कैसे? क्या सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी थी कि मुझे अपने घर वालों के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ा। तुम जानती हो मेरी मम्मी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, घर का माहौल कितना खराब हो गया था। अगर मैं शादी के लिए हाँ ना करता ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। अब तो बचा लिया है ना, तो जाने दे, और तुम भी जाओ यहाँ से। देखो तो शबार, वो आपकी भाभी है ना, वलीद सर की वाइफ? मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरी मम्मी ने मेरी जानबूझ के शादी कहीं और करवा दी, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं उस शादी से खुश नहीं हूं। रियली? तो मैं क्या करूं? तुम्हारा मसला है, तुम जानो। मेरा दिल कहता है आज भी हम एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। भाभी, ये कौन है? ये आपसे क्या बोल रहा है? मुझे क्या पता कौन है? अकेली लड़की देखते नहीं आके बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए। मैंने तो खुद इसकी शक्ल पहली बार देखी। भाई कौन हो तुम? अरे भाई जाओ, दफा हो यहाँ से। ये ना तुम्हारा वो हाल करूं कि दोबारा किसी लड़की से बात करने के काबिल भी ना रहो। दफा हो यहाँ से। एक सेकंड भाभी, आप इसको ऐसे जाने को क्यों कह रही हैं? इसको तो हमें पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे भाई रहने दो, मुझे कोई बात नहीं बढ़ाने को, तमाशा नहीं लगाना, छोड़ो इस बात। अरे भाई तुम तो जाओ, मुंह देख रहे हो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ढीठ कहीं के। अरे भाई जाओ, पता नहीं क्या अजीब लोग हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? भाभी मेरी पास में मीटिंग थी, तो मैंने सोचा इधर आके मैं कुलीग के साथ लंच कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, खुद लड़की के साथ घूम रहे हो, अपनी चोरी पकड़ी ना जाए, भाभी पर इल्जाम लगा दिया। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं, हम तो सब साथ काम करते हैं। और वैसे भी मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो बस आपसे पूछ रहा था कि पूछ रहे थे? तुम बाप हो मेरे, देवर हो, देवर बनकर रहो, और आइंदा सवाल जवाब करने की जुर्रत भी मत करना। हेलो अम्मी, आपकी वलीद से बात हुई है? आपने वो सब कहा? अरे बेटा, वो साथ वाली सलमा आपा आकर बैठ गई, तो बस बाहर में गई सलमा आप आपकी? पूरी दुनिया की परवाह है आपको, अपनी बेटी की नहीं है बस? आपको कोई फिक्र नहीं है क्या मेरी? अच्छा, तो तुम फिक्र करने का कह रही, और खुद अकेली उठकर हॉस्पिटल चली गई, पता है ऐसी हालत में? अपनी बहस का वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा रुकिए, आप वलीद से कुछ मत कहिएगा, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। तो क्या तुम उससे मिलने जा रही हो? ये मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम उससे मिलने जा रही हो? अब पता नहीं अभी अम्मी कुछ भी मुझे, बस आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिएगा। अरे लेकिन
बकवास है। या अल्लाह, इस लड़की की मुझे समझ नहीं आ रही। जब शौहर मनाने आया था तो गई नहीं उसके साथ, अब उल्टे सीधे बहाने सोच रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चाह क्या रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खुद गई तो नाराज़गी बेअसर हो जाएगी, और अगर ना गई तो वो इबाद वलीद को मेरे खिलाफ कर देगा। कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा है, लेकिन महंगा होगा बहुत ज्यादा। नहीं, उसकी तो फिक्र ना करो। तुम ये बताओ कि ये तुम्हारे और आंटी के लिए ठीक रहेगा ना? हमारे हिसाब से तो बहुत ही कुशादा है। ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी तरफ से कुछ सामान लेके नहीं आना पड़ेगा, ये सारा फर्निश्ड है। इसका डिपॉजिट और रेंट क्या है? ये तो हाँ, मेरे एक दोस्त का है। ये सही कह रहे हैं। दरअसल एक मुल्क से बाहर मेरा दोस्त होता है, वो यहाँ पे आता नहीं है, बहुत कम आता है, तो ये खाली पड़ा होता है। फिर भी कुछ तो रेंट होगा ना इसका। इसको तुम छोड़ो, तुम जितना भी कंफर्टेबली हो ना दे दिया करना। चले? चलो। फलीद, अगर हम ये फ्लैट ना ले तो? क्यों, पसंद नहीं है क्या? मुझे लगता है ये बहुत महंगा होगा, मैं शायद इसका मुनासिब किराया नहीं दे सकूंगी। देखो, एरिया का भी ख्याल रखना पड़ता है ना, ये एरिया सेफ है। पर मुझे लगता है कि किसी का एहसान लेने से बेहतर है कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलाए जाएं। देखो, मेरे लिए मावरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ तुम्हारी और आंटी की सेफ्टी है, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। और जहां तक एहसान की बात है, तो एहसान तुम पे नहीं बल्कि इस अपार्टमेंट के ओनर पे है। आप मजाक कर रहे हैं ना? तुम इतने सवाल पूछो कि मुझे पता नहीं था। समझाता हूँ। देखो, जो मेरा दोस्त है ना, जो मुल्क से बाहर रहता है, जिसका ये अपार्टमेंट है, उसको पैसों से मतलब नहीं है। उसको यहाँ पे ऐसे लोग चाहिए जो कि यहाँ पे रह के इस जगह का ख्याल रख सकें, इसको मेंटेन कर सकें। जब तुम और आंटी यहाँ पे रहेंगे, यहाँ का ख्याल रखेंगे, तो एहसान तो उस पे हुआ ना। मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी बातें भी आती हैं। चलो चलें। चलो फिर, कार में बैठो, तुम्हें ऑफिस का ड्राइवर छोड़ देगा। नहीं, मैं जिस कैब से आई थी उसी से वापस चली जाऊंगी, वहां सामने खड़ी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। आपने हमारा बहुत साथ दिया है वलीद, हर मुश्किल में आप हमारे काम आए, उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बड़ी बात नहीं। मावरा, आई एम रियली सॉरी। मैं शहवार को हमारे रिश्ते की अहमियत समझा नहीं पाया। अंदाजा है मुझे, और ये भी कि हमारा इस भरी दुनिया में आप लोगों के सिवा और कोई नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाए इंशाल्लाह। मैं चलती हूँ, थैंक यू।